हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए भारत की जो प्रमुख झीलें हैं, ठीक है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। और अगर आपको कोर्स की नीड है, 2021 का हमारी साइट पर कोर्स चल रहा है यूपीपीसीएस का, ठीक है। तो उससे रिलेटेड अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो, ठीक है। बाकी तो आपको मालूम ही है, करंट अफेयर्स की हमारी वीडियोस चल रही हैं, वो आप देख सकते हो। उस साइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। झील क्या होती हैं? झील वह जल का वह स्थिर भाग होता है जो कि चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ होता है, ठीक है। यानी चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा हुआ होता है, उसको झील कहते हैं। जल का वह स्थिर भाग है, ये स्थिर होती हैं, ठीक है। चलिए अब जान लेते हैं कौन से स्टेट में कौन सी झीलें हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। वहाँ पर वुलर झील, डल झील, ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हमेशा पूछी जाती हैं। गाडसर झील, पोंगोंग छो सी मोरीरी झील, अनंतनाग झील, बेरीनाग झील, शेषनाग, कौसरनाग, नागिन, गंगाबल, मानसबल, अंचार, ठीक है। ये झीलें जो हैं जम्मू कश्मीर में है। भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी जो झील है वो वुलर झील है, ठीक है। यहाँ कुछ जो फैक्ट हैं वो इसी में ऐड कर दिए गए हैं। वुलर एक गोखुर झील है। वुलर झील के निर्माण में विवर्तनिकी क्रिया का भी प्रभाव है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब गोखुर झील क्या होती है ये आपको पता ही होगा। जब कोई भी नदी जाती है, क्योंकि देखो झीलों का निर्माण नदी के द्वारा भी होता है, ठीक है। तो कोई भी नदी जाती है तो मान लीजिए मैदानी भाग में इस तरीके से जा रही है, तो इस तरीके से वो पार्ट जो बन जाता है नदी के द्वारा, तो लाइक यहाँ से ऐसे पानी जा रहा है और यहाँ से इधर पानी आकर के फिर इस तरीके से हो जाता है, वो उसे गोखुर झील कहते हैं, ओके। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में भृगु एंड मच्छल, उसके बाद सूरजताल, चंद्रताल, घेपन और रेणुका, ये झीलें हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान। राजस्थान में राजसमंद, जयसमंद, नक्की, सांभर झील, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड लुड़क रसर और डीडवाना, पुष्कर एंड पंचपद्रा, फतेह सागर, उदय सागर, ये राजस्थान की सारी झीलें हैं, ठीक है। जिनमें से कुछ नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, लाइक नक्की, सांभर, ठीक है, डीडवाना, इनके नाम पूछ लिए जाते हैं। राजस्थान की अधिकतर झीलें लवणीय हैं। राजस्थान की झीलें पवन द्वारा निर्मित होती हैं, ठीक है। देखो अगर वैसे ये चीज़ कहीं पूछी नहीं जाती है कि झील कितने प्रकार की होती हैं, 7 प्रकार की होती हैं। उनमें ये चीज़ें आती हैं कि कुछ मानव निर्मित होती हैं, नदियों द्वारा निर्मित होती हैं, पवन द्वारा निर्मित होती हैं, कुछ ज्वालामुखी द्वारा निर्मित होती हैं। तो उस तरीके से इसमें वैसे फैक्टर आ जाएंगे तो आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है चंडीगढ़। चंडीगढ़ की एक प्रमुख झील है जिसका नाम है सुखना झील, ठीक है। तो याद रहेगा, इसको तो कोई ज़्यादा वो करने की, हाईलाइट करने की नीड नहीं है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोनार झील, पोवाई झील, गोरेवाड़ा, सलीम सलीम अली सरोवर, वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। लोनार एक क्रेटर झील है जो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित है, ठीक है। मैंने भी बताया था कि सारी जो भी झीलें हैं वो किस तरीके से उनका निर्माण होता है, तो वो 7 प्रकार हैं जो कि आपको यहाँ फैक्ट के रूप में आपको मालूम चल जाएगा। नेक्स्ट है कर्नाटक। कर्नाटक में बेलांदूर और पंपा सरोवर, ये 2 प्रमुख झीलें हैं। उसके बाद बारी आती है केरल राज्य की। वहाँ पर वेम्बनाड, अष्टमुदी, वेरी इम्पोर्टेंट। उसके बाद है सस्थम कोट्टा, ये 3 प्रमुख झीलें हैं केरल की। केरल में वेम्बनाड तथा अष्टमुदी लैगून झीलें हैं। इन्हें स्थानीय रूप से कयाल कहा जाता है, ठीक है। वेम्बनाड झील में वेलिंगटन द्वीप है। इस चीज़ के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद
ओके। हाँ, यहाँ पर बात हो रही है लेगून की। तो देखिए, जो लेगून झीलें हैं और जो गोखुर झील है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कई बार लोग इसे एक ही समझ बैठते हैं, ठीक है। जो लेगून झील होती है, वो जैसे कि जो समुद्री किनारा होता है, ठीक है, तटीय क्षेत्र में तरंगों के द्वारा, या फिर जो खारी पानी या फिर लवणीय जल होता है, उस तरीके से वो जो है यहाँ पर एकत्रित हो जाता है। लेकिन समुद्र से जो है उसका थोड़ा सा नाता होता है। ऐसा नहीं है कि सॉरी, मैंने इसको उल्टा बना दिया है, ठीक है। देखिए, जैसे इस तरीके से है तो वो इस तरीके से समुद्र से थोड़ा सा उसका पानी यहाँ तक आना जाना रहता है, ठीक है। तो वो लेगून झील होती है। इसके अलावा जो गोखुर झील है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। एक तो वो नदियों के द्वारा बनती है, पहली चीज़, लेकिन वो मैदानी क्षेत्र में बनती है, ठीक है। तो विसर्प उसको कह सकते हो आप, जो विसर्प बन जाता है नदी का, उस तरीके से गोखुर झील का निर्माण होता है। ओके, तो ये क्लियर हो गया है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट है तमिलनाडु की बात करते हैं। तो वहाँ पर कोडाई कनाल, काली वेली एंड वेरीजाम, ठीक है, ये वहाँ की प्रमुख झीलें हैं। नेक्स्ट स्टेट है आपका आंध्र प्रदेश, जहाँ पर कोलेरू झील, पुलिकट झील, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों ही ये लेगून झीलें हैं, ठीक है। पुलिकट आंध्र प्रदेश के तट पर है और जो आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमा पर है, ठीक है। ये कई बार पूछी जाती है। इसी झील पर श्रीहरिकोटा द्वीप है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। कई बार आप पढ़ते होंगे कि अंतरिक्ष में अगर कोई भी लॉन्च होता है या फिर कुछ भी कोई भी रॉकेट वगैरह लॉन्च होती है तो वहाँ से करते हैं, तो वो तो आप पढ़ते ही होंगे करंट अफेयर्स में कई बार। नेक्स्ट है उत्तराखंड की बात करते हैं। तो वहाँ पर नैनीताल, डोडीताल, भीमताल, सातताल एंड नौकुहिया ताल, राकस ताल, रूपकुंड। रूपकुंड को रहस्यमयी झील भी बोला जाता है और कई बार जहाँ तक मुझे लगता है ये इस नाम से पूछी जाती है, इसलिए याद रखना ये वहाँ की जो है मुख्य झीलें हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओडिशा राज्य की, जहाँ पर चिल्का झील बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी लेगून झील है, ठीक है। नेक्स्ट है सिक्किम। सिक्किम में सोंगमा, चोलामू एंड गुरु डोंगमर, ठीक है, ये वहाँ की प्रमुख झीलें हैं। कुछ नाम बहुत ही अजीब लगेंगे लेकिन उनको याद करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मणिपुर। मणिपुर में लोकटक झील है। अच्छा, एक बात मेरे को क्लियर करनी थी कि मणिपुर की लोकटक झील और यहाँ पर आपकी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पर स्थित पुलिकट झील, मोस्टली लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। पुलिकट को वो मणिपुर में समझते हैं, इसलिए इस चीज़ को क्लियर कर लेना आप लोग, कैसे भी आपको याद रखनी है तो, ठीक है। लोकटक झील जो है वो आपकी मणिपुर में है, जो कि फुमडी जो है वहाँ पर पाए जाते हैं। यानी फुमडी मीन्स टू से कि जो तैरने वाले मकान इस झील पर पाए जाते हैं, यानी कि वो पानी में ही बने हुए होते हैं प्रॉपर, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लोकटक है। इसमें एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ पार्क है वहाँ पर, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था नेशनल पार्क के बारे में, वन्यजीव अभयारण्य के बारे में एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, ठीक है। जो लोग न्यू हैं वो उसको जाकर देख सकते हैं। उसका जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत अच्छे से उसमें समझाया भी है, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट है असम। असम में चपनाला, दीपोर बील एंड सोनबील, ये वहाँ की प्रमुख झीलें हैं। गुजरात की अगर हम बात करते हैं तो हमीरसर, नल सरोवर, नारायण सरोवर। नल सरोवर इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। हरियाणा में सूरजकुंड एंड बड़खल। मेघालय में उमियम एंड मिज़ोरम में पाला, ठीक है। तो ये कुछ भारत के सभी राज्यों की प्रमुख झीलें हैं जिनको मैंने इस लिस्ट के माध्यम से आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं भारत की प्रमुख मानव निर्मित झीलें कौन सी हैं, ठीक है। यानी कि उनको आप कृत्रिम झीलें भी बुला सकते हो, ठीक है। मानव निर्मित झीलें बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत स्थापित जलाशयों को मानव निर्मित झील की संज्ञा दी जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में रिहंद बांध के पीछे निर्मित गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है वो भी एक मानव निर्मित झील है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, कौन सी झीलें हैं, ये कहाँ कहाँ पर स्थित है। सबसे पहले गोविंद बल्लभ पंत सागर है। यह रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में
एक मानव निर्मित झील है। नेक्स्ट है स्टेनले झील। यह एक मानव निर्मित झील है जो कि कावेरी नदी पर तमिलनाडु में है। देखिए यहाँ आपको याद ये रखना है, पहली चीज़ तो सबसे पहले आप इन 1 2 3 4 5 6 7 8 इन 8 नामों को सबसे पहले आप याद करना, बिना ये जाने कि कौन सी झील कहाँ पर है। ठीक है, ये याद रखना कि ये 8 झीलें जो हैं मानव निर्मित हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है कि इनमें से कौन सी झील कृत्रिम झील है। ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप ये याद रखना कि किस नदी के द्वारा बनाई गई या फिर कहाँ पर है वो झील। ठीक है, स्टेनली झील हो गया क्लियर। गांधी सागर जो है मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर है, याद रखना है इसको। जवाहर सागर राजस्थान में चंबल नदी पर है। ठीक है, यहाँ लोगों को कंफ्यूज ये रहता है, कंफ्यूजन कि जवाहर सागर को और गांधी सागर को दोनों को ही वो राजस्थान में समझ बैठते हैं, तो इस भूल को आप मत कीजिएगा। राणा प्रताप सागर, और दोनों पूछी जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राणा प्रताप सागर राजस्थान में चंबल नदी पर है। पेरियार झील केरल में पेरियार नदी पर है। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर भाखड़ा बांध के पीछे है। ठीक है, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश व तेलंगाना की सीमा पर है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है, ये आपको याद रखनी है। कुछ तो बहुत ही इजी है। पेरियार झील याद ही रहेगा, पेरियार नदी पर है, बहुत ही इजी है। ठीक है, स्टेनले झील नाम से ही लग रहा है कृत्रिम झील है। गोविंद बल्लभ पंत सागर एंड गोविंद सागर झील दोनों अलग अलग हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ को याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना कि कौन सी कहाँ पर है। ओके, तो ये मैंने सारी झीलों के बारे में आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। सो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।